प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी साखी या कहे तो कहानी लेकर आई हूँ। एक बार एक मंज नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही अमीर था या फिर कहे तो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से वह गुरु अर्जुन साहब के सत्संग में चल गया। उसे वह सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। शायद वो उसके पिछले कर्मों का फल था कि उसके मन में नाम लेने की इच्छा जागृत हुई। उसने गुरु साहब से जब नाम लेने के बारे में कहा तो गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर खाना है उसको जाकर तू गिरा दे, फिर मैं तुझे नाम दूंगा। भाई मंज अपने घर पे चले गए और जाकर पीर खाने की ईंटों को बखेर दिए। सबने कहा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे और हम भी तेरी सहायता नहीं करेंगे। भाई मंच ने जवाब दिया कि अब जो हो सो देखा जाएगा। जब पीर खाना गिराकर वह गुरु साहब के पास गया तो गुरु साहब ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुझे नाम की बख्शिश कर दूंगा। और इस प्रकार मंज भाई को नाम की बख्शिश मिल गई। और इसी के साथ ही गुरु साहब ने उसकी परीक्षा लेना भी शुरू कर दिया। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी उसका बैल मर गया, कभी कुछ इस तरह उसे नुकसान होता ही गया। और एक दिन तो चोरों ने उसका सारा सामान चोरी कर लोगों ने कहा, देखा सरवर साहब के पीर खाने का गिराने का अंजाम। अभी भी पीर खाना वापस बनवा लो, समय है। मंज बोला, मुझे कोई परवाह नहीं। वह बहुत गरीब हो गया और साथ ही साथ कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो तुम कर्ज चुका दो या फिर यह गांव छोड़कर चले जाओ। लोगों ने फिर से कहा कि सुल्तान का पीर खाना बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने दृढ़ पे रहे, अपने निश्चय पे अड़े रहे और गांव छोड़कर चले गए। एक मंज भाई खुद, एक उनकी बेटी और एक उनकी पत्नी वह गांव से बहुत दूर चले गए। अब जमींदारों को कुछ और काम आता भी नहीं है। अब मंज भाई करते तो क्या, वह बेचारे घास लेकर आते और उसे बेचकर कुछ पैसे कमाकर अपना जीवन यापन करने लगे। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के पास भेजा और अपने नाम की एक चिट्ठी दी और कहा कि यदि वह तुम्हें 20 रुपये दे तो यह चिट्ठी उसे दे देना, और यदि नहीं दे तो यह चिट्ठी वापस ले आना। वह मंज के पास गया और गुरु साहब का हुक्म उसे बताया तो भाई मंज बहुत ही खुश हुआ। लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उसकी पत्नी के गहने और अपनी बेटी की चूड़ियाँ लेकर वह सुनार के पास चला गया। सुनार के पास 20 रुपये का मोल करवाकर उसने वह पैसे शिष्य को दे दिए और चिट्ठी शिष्य से ले ली। और उस चिट्ठी को लेते ही मंज भाई ने उस चिट्ठी को अपने माथे के लगाया, कभी अपनी आँखों के लगाया, कभी उसे चूमा तो कभी छाती के लगाकर झूमने लगा। अर्थात मंज भाई उस चिट्ठी को लेकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। इसी तरह समय बीतता गया। 2 साल का समय गुजर गया और एक दिन गुरु साहब ने फिर से अपने एक शिष्य के द्वारा मंज भाई के पास एक चिट्ठी भिजवाई और इस बार उन्होंने 25 रुपये की भेंट मांगी और कहा कि देखते हैं कि
यह शिष्य कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकता है। मंज भाई सोचने लगे कि 25 रुपये मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास अब कुछ है भी तो नहीं। बहुत समय पहले मंज भाई के पास गांव के एक चौधरी के बेटे का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया था, लेकिन मंज भाई ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था क्योंकि वह रिश्ता उनके मुकाबले का नहीं था। अब मंज भाई को उस रिश्ते का ख्याल आया और फिर उन्होंने चौधरी साहब से मिलने के बारे में सोचा। उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और उनकी पत्नी चौधरानी के पास गई और उन्हें कहा, अच्छा यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमें 25 रुपये की ज़रूरत है, वह तुम हमें दे दो। चौधरानी ने उन्हें 25 रुपये दे दिए और वह 25 रुपये लेकर अपने पति को जाके दी और मंज भाई ने वह पैसे शिष्य को देकर फटाफट सी वो चिट्ठी ले ली और इस चिट्ठी से वही प्यार किया जो पहले किया था। गुरु साहब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के साथ उन्होंने संदेश भिजवाया कि भाई मंज दरबार में आ जाए। भाई मंज सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ दरबार में आ गए। मंज लंगर के बर्तन साफ करते, लंगर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करते और रोज़ का काम करने लगे। कुछ दिनों के बाद गुरु साहब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि जिस तरह सारी संगत लंगर में खाना खाती है, उसी तरह भाई मंज भी लंगर में ही खाना खाते हैं। तब गुरु साहब ने कहा कि यह तो तुम मजदूरी कर रहे हो, सेवा नहीं। तो यह सारी बात भाई मंज की पत्नी ने उन्हें बताए और कहा कि ये गुरु साहब के वचन हैं। तो इस पे मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाज़ार में बेचकर उससे गुजारा करने लगा और बाकी के सारे वक्त में वह अपने परिवार के साथ लंगर में सेवा करता। यह कैसा एक शिष्य का इम्तिहान है। यहीं भाई मंज का इम्तिहान समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद गुरुजी ने उनका और इम्तिहान लिया। एक दिन भाई मंज जंगल में आधी रात को लकड़ियाँ लेने के लिए गए तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी के प्रभाव से लकड़ियाँ बार बार गिर रही थी। आखिर में बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ उठाकर मंज वहाँ से आने लगे और एक हवा के झोंके से वह लकड़ियों समेत एक कुएं में गिर गए। अब गुरु किसी भी घटना से बेखबर नहीं होते। इधर यह घटना घटित हुई और उधर गुरु अर्जुन साहब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लेके आओ। सारी संगत गुरु के पीछे पीछे दौड़ने लगी। सोचे कि पता नहीं क्या हो गया, सब कुएं पर गए। गुरु साहब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंज को आवाज़ दो कि लकड़ियाँ फेंक दे और खुद तख्ते को पकड़ ले ताकि हम उसे ऊपर खींच लें। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं बाहर आऊँगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, छोड़ दे तू गुरु को, बाहर निकल आ। भाई मंज ने कहा, गुरु साहब को कुछ न कहो, इससे मेरे मन बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। पहले लकड़ियाँ निकालो क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए है, यदि भीग गई तो जलेगी नहीं। और वैसा ही किया गया। पहले लकड़ियाँ और फिर मंज को निकाला गया। इसका नाम ही शरण है। जब निकाला तो गुरु अर्जुन साहब ने दयाल होकर बोला कि मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हें तीनों लोकों का राज्य दूंगा। उन्होंने कहा, हे सतगुरु, हे प्रिय परमात्मा, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनकर गुरु साहब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वर दिया कि तुम जिसको भी नाम दोगे वह सीधा संसार सागर
में से पार हो जाएगा। यह है शरण का फल। लेकिन शरण लेना कठिन है। जिस प्रकार भाई मंज को इतनी मुसीबतों और परेशानियों के बाद गुरु की शरण मिली, उसी प्रकार बहुत ही तकलीफ़ों के बाद गुरु की शरण प्राप्त होती है। धन्यवाद। यहीं पे आज की हमारी साखी समाप्त होती है।